उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जैस नगर पालिका में खोली गई कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान। आपको बताते चले कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के पोस्टर लगे हुए दुकान का नाम मोहब्बत की दुकान रखा गया। जिस तरीके से जैस नगर पालिका में रिजवान मोइन नाम के व्यक्ति ने अपनी दुकान का नाम बदल कर रखा मोहब्बत की दुकान। इसके पहले रिजवान मोइन की दुकान का नाम निराला लस्सी हाउस हुआ करता था, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गाजियाबाद गए थे, जहां पर राहुल गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जितने भी हैं वो मोहब्बत की दुकान खोलें, जिसको लेकर मोहम्मद रिजवान मोइन ने आज जैस नगर पालिका में अपनी दुकान का नाम बदलकर मोहब्बत की दुकान रख दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेठी ज़िले की इकलौती नगर पालिका सीट जैस है, जहां पर इस बार नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी मनीषा सिंह चौहान करीब 3,500 वोटों से जीत दर्ज किया थी। जिस तरीके से देखा जाए, यह दुकान पहले निराला लस्सी हाउस के नाम से जानी जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मोहम्मद रिजवान ने अपने साथियों के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नई दिल्ली से लेकर बागपत गाजियाबाद पहुंचे थे। इसी दौरान कई बार राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की थी, जिससे प्रभावित होकर मोहम्मद रिजवान मोइन ने अपनी दुकान का नाम बदलते हुए मोहब्बत की दुकान रख दिया। जैसे ही अपनी दुकान का नाम बदलकर मोहब्बत की दुकान रखा, तत्काल कांग्रेस पार्टी के नेता अजय राय और उत्तर प्रदेश कांग्रेस सहित कई कांग्रेस नेताओं ने लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट करना शुरू कर दिया। मोहब्बत की दुकान का ट्रेंड चलने लगा। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता व नेता डॉक्टर अरविंद चौधरी ने बताया कि जिस तरीके से पिछले 9 वर्षों में जात, धर्म और संप्रदाय में लोगों को बांट दिया गया है, लेकिन हम लोग, हमारी पार्टी फिर से लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। वहीं राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसका असर कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। आने वाले वर्ष 2024 के चुनाव में पूरे देश में इसका असर दिखाई पड़ेगा। यह मोहब्बत की दुकान एक संदेश है जो पूरे देश में जगह जगह इसी प्रकार प्रकाशित होगी। देश के साथ साथ विदेशों में भी राहुल गांधी इस वक्त मोहब्बत की दुकान के नाम से कई कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मोहब्बत की दुकान चलाने का काम सिर्फ गांधी परिवार ही कर सकता है। यह अमेठी कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा। गांधी परिवार ने कभी इसे को टूटने नहीं दिया। यह भी मोहब्बत की दुकान भी खुल गई है। यहाँ मोहब्बत की दुकान खुलने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से बहुत बड़ा संदेश पूरे देश को दिया गया, 2024 में हम लोग राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाकर दिखाएंगे। पूरे विश्व में हमारा परचम लहराएगा। नफरत को तोड़कर सिर्फ मोहब्बत का पैगाम गांधी परिवार ही देता है। हमारे दो प्रधानमंत्रियों ने देश को जोड़ने के लिए खुद को बलिदान कर दिया है। ऐसे उदाहरण पूरे विश्व में नहीं, जो कांग्रेस ने जोड़ने का और मोहब्बत का पैगाम फैलाया था, उसी का असर कर्नाटक में दिखाई पड़ा। क्या नाम भाई साहब? मोहम्मद वसीम लल्ला किंग। मोहब्बत की दुकान आपकी जैस में खुली है, इससे क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या लग रहा है? ये हमारे रिजवान भाई भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होके और वहाँ राहुल जी के जो वर्ड थे मोहब्बत की दुकान, नफ़रत हटाओ और मोहब्बत की दुकान लगाओ, तो उससे ये प्रभावित हो गए। इन्होंने अपनी दुकान का नाम ही चेंज कर दिया, मोहब्बत की दुकान। उससे प्रभावित हो गए और ये समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिलों की नफ़रत, आजकल जो नफ़रत की राजनीति चल रही है, उसी पे ये मोहब्बत की दुकान अब चलाना चाहती है कांग्रेस। उसकी और भी पार्टियां हैं जो नफ़रत की राजनीति कर रही हैं और कांग्रेस है जो मोहब्बत की राजनीति कर रही है। उससे ये सोचती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत की दुकान जब खुलेगी तो इससे भाईचारा बढ़ेगा और दिलों में एक मोहब्बत बढ़ेगी, समाज में मैसेज अच्छा जाएगा। ये सोच के रिजवान भाईजान ने अपनी दुकान मोहब्बत की दुकान रख दी और ये काफ़ी मोहब्बती आदमी भी हैं जायज़ के। अमेठी में एक मोहब्बत की दुकान खुली है, ऐसे में आप कांग्रेस नेता हैं, क्या कहेंगे आप? ये जो मोहब्बत की दुकान खुली है अमेठी में मोइन भाई द्वारा, वो निश्चित ही एक बहुत बड़ा संदेश है इस अमेठी के लिए और पूरे देश के लिए कि किस तरीके से जो जाति, धर्म और संप्रदाय में 9 वर्षों में भाजपा ने बांट दिया हमको। हम जुड़ेंगे और राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसका बहुत बड़ा संदेश था, कर्नाटक में वो उसका असर दिखाई दिया और 2024 में पूरे देश में वो असर दिखाई देगा।
ये मोहब्बत की दुकान एक संदेश है जो पूरे देश में जगह जगह इसी ढंग से प्रसारित होगा। भौतिक रूप से दुकानें खुलेंगी और जो हमारे दिल टूटे हुए हैं, जिन्होंने नफ़रत का भाव करके जाति धर्म संप्रदाय की भावना से सबको तोड़ रखा है, वो जुड़ेंगे और यह काम गांधी परिवार ही कर सकता है। और चूँकि ये गढ़ रहा है अमेठी, गांधी परिवार ने इसको कभी टूटने नहीं दिया, तो मोहब्बत की दुकान भी खुल गई और भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा संदेश आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। निश्चित ही 2024 में ये संदेश हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना करके पूरे देश में दिखाएंगे और पूरे विश्व में हमारा परचम लहराएगा कि किस तरह से नफ़रत को तोड़ करके गांधी परिवार केवल मोहब्बत का पैगाम देता है, जोड़ने का काम करता है। क्योंकि हमारे दो प्रधानमंत्रियों ने देश को जोड़ने के लिए अपने को बलिदान कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी जैसा उदाहरण कोई विश्व में नहीं है। तो जो कांग्रेस ने जोड़ने का और मोहब्बत का पैगाम फैलाया था राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का, उसका असर कर्नाटक में तो आपने देखा ही, और अमेठी में वो मोहब्बत की दुकान के रूप में भौतिक रूप से दिखाई पड़ रहा है। जो हमारे दिलों में आग लगी थी उसको जोड़ने का काम, मोहब्बत का काम इस दुकान ने दिया है भारत जोड़ो यात्रा में। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। क्या नाम है? मेरा नाम सैयद जैन है। सैयद जी, ये बताइए कि आपके हमारे शहर में मोहब्बत की एक दुकान खुली हुई है और जो है कैसा लग रहा है इस तरह की दुकान का नाम देखकर? देखिए, मेरे भाईजान क्या नाम है रिजवान भाई दिल्ली गाज़ियाबाद गए हुए थे पदयात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में। तो उन्होंने राहुल गांधी जी की एक बयान से प्रभावित होकर अपनी दुकान का नाम मोहब्बत की दुकान रखा, जो देश व प्रदेश को जोड़ने का काम करती है। राहुल जी का एक सपना है कि 2024 तक हर एक देश गली में मोहब्बत की दुकान खुले, जिससे 2024 में आने वाला समय मोहब्बत का पैगाम लेके आए और कांग्रेस की सरकार बने। आखिर क्या कारण है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो है बम्पर जीत के बाद ही इस दुकान का नाम मोहब्बत की दुकान? देखिए, क्या नाम है, सभी चीज़ का एक वक्त होता है। तो हमें एक खुशी का मौका मिला जिससे क्या नाम है रिजवान भाई ने मोहब्बत की दुकान ओपन की, क्योंकि जायस में हमारी क्या नाम है मनीषा दीदी जो हैं चेयरमैन के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई हैं। एक मोहब्बत की दुकान खुली तो उसी के ज़रिए मोहब्बत की दुकान रिजवान भाई ने भी खोल दी है अमेठी में नगर जायस में।